अरे तावण मुन काफी साल पहले यहाँ पर एक घटना घटित हुई थी। पता ही नहीं कि करना क्या, या तो वो घबरा गया, वो साइड में खड़ा रहा। हटो तुम हटो, पीछे ना रहो। इतनी ताकत होती है हाथी में कि वो फुटबॉल की तरह कार को उठा के पटक सकता है। रोड बना है। ठीक है दोस्तों, एलिफेंट का बोर्ड बना हुआ है, नजर आ रहा? ऐसे ही पुलियों पर ध्यान देना पड़ता है, लेपर्ड मिल जाता है बैठा हुआ। केयरफुल इन वाइल्ड लाइफ एरियाज, वो सब कुछ बना हुआ है जिनकी हम बातें कर रहे हैं। तुम हटो मत, पीछे ना रहो, हटो तुम हटो, तुम अरे पीछे जल्दी हटो। आंखें हरी चमकती हैं बाकी। रास्ते बदल गए हैं, वो क्षेत्र हमने पीछे छोड़ दिया, लेकिन जंगल ये भी है, बाघ यहाँ भी है, हाथी यहाँ भी है। तो आपने पिछले पार्ट में देखा होगा कि हमने आपको एक हाथी जिसकी एक घटना थी वो बताई, और वो हाथी भी दिखाया। जिसने नहीं देखी ये वीडियो प्लीज़ देखें। वीडियो आगे कंटिन्यू कर रहे हैं हम, और गुजरने वाले हैं एक और ख़तरनाक जंगल से, जहां आपको देखने को मिलेगी सफ़र नाइट ड्राइव। ये जगह आप गौर से देख लें, यहाँ बना है बोर्ड वन्य जीव क्षेत्र, उसमें बाघ भी बना है, हाथी भी बना है, तेंदुआ भी बना है और हिरन भी बने हैं। और ये जो नाला है ये बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक साबित होने वाला है। बरसात का मौसम शुरू हो चुका है और बारिश भी होना शुरू हो चुकी है, लेकिन अभी अंतर यह है कि इन नालों में अभी इतना पानी नहीं आया है, तो अभी चिंता का विषय नहीं है। लेकिन अगर पहाड़ों में तेज़ बारिश होती है 2-2, 3-3 दिन, या एक दिन भी तेज़ बारिश हो गई तो ये नाला उफान पर आ जाता है, जो बहुत ज़्यादा चिंता का विषय है ऐसी जगहों के लिए। तो अगर आप प्लान कर रहे हैं मॉनसून में जंगलों में और पहाड़ों में घूमने का, तो थोड़ा सोच समझ के ही कीजिएगा, मौसम के हिसाब से ही चलें तो ही बेहतर होगा। खुद भी सुरक्षित रहें, अपने परिवार को भी सुरक्षित रखें, क्योंकि ये जो है खतरों से भरी हुई जगह है। वो जगह जहां बरसात के समय पानी से भी सामना होगा आपका, तेज बहाव के गधेरे नाले, और ये बरसाती नाला जैसे एक और आया है ये भी, तो इस तरह के सामने, इस तरह का सामना आपका हो जाएगा। अगर इनसे नहीं हुआ तो बड़े बड़े हाथियों और बाघों से सामना होगा, क्योंकि ये जगह कुछ ऐसी है जहाँ सन्नाटा पसरा हुआ है। तो अजय भाई, जैसे ना यहाँ पर हम अभी रोड पर हम खड़े हैं, ऐसे ही ना एक कार रोड पर खड़ी थी और सामने आ गया उसके टस्कर एलिफेंट। ओहो। तो दिक्कत क्या थी, अब मुझे लग रहा है शायद जो जिसके सामने आया ना टस्कर एलिफेंट, उसको पता ही नहीं था कि करना क्या, या तो वो घबरा गया, वो साइड में खड़ा रहा। अच्छा। टस्कर एलिफेंट उसके जस्ट बगल में आ गया, और जब बिल्कुल ही उसने दांत टच कर दिए कार से, उसके बाद तुरंत दौड़ा दी उनने। अरे कार। फिर क्या रिएक्शन हुआ? रिएक्शन ये था कि वो तो निकल गया, लेकिन टस्कर है वो और अकेला है, उसका जो भुगतान है ना वो दूसरी सवारी को करना पड़ा होगा। बिल्कुल। तो
ऐसा भी हो जाता है कि हम तो निकल जाते हैं लेकिन दूसरों के लिए खतरा दे जाते हैं। तो मुझे यहाँ पर ना थोड़ी देर कॉल सी लगी थी, इसलिए मैं रुका था। है नहीं शायद, या तो चला गया होगा या वहम होगा। थोड़ा आगे कंटिन्यू करते हैं। जंगल देख रहे हो, मानसून का जंगल है ये। अरे अभी तो इसमें पानी होगा तो हिम्मत नहीं करोगे तुम इसमें गाड़ी मतलब ले जाने की। वही तो, ऐसा तेज पानी आता है इन सब नालों में। वो भी देखने को मिलेंगे आपको, टेंशन मत लीजिए। लेकिन ज़बरदस्ती खतरा हम भी नहीं लेंगे मोल, तो उसी हिसाब से आपको वीडियोस भी देखने को मिलती रहेंगी। फिलहाल मैं बात कर रहा था, चिंता का विषय है हाथी, क्योंकि बगल में है बरसाती नाला, तो हाथी जो है यहाँ मूवमेंट कंटिन्यू रखता है। कितना तेज चलाते हैं। ऐसी सड़कों पे जो है बहुत संभल के चला जाता है। नैरो रोड है, क्या पता आगे कोई वाइल्ड लाइफ क्रॉस हो जाए, तो गाड़ी को तेज ना चलाएं। स्पीड इतनी होनी चाहिए कि आपका ब्रेक पे पैर लगे और आपकी गाड़ी वहीं खड़ी हो जाए। इससे आप भी सेफ और जो वाइल्ड लाइफ क्रॉस होने वाली होगी वो भी सेफ। जिस एरिया में हम अभी घूम रहे हैं ना दिव्य, उस एरिया में हाथी नहीं, हाथियों के ग्रुप चल रहे हैं। ओह माय गॉड। तो बस डर उसी का ही है कि अगर किसी भी एक ग्रुप से हमारा सामना हो गया तो दिक्कत हो सकती है। तो काफ़ी रिस्क ले रहे हैं दोस्तों। बस आपको कुछ नहीं करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है इस तरह की खतरों से भरी वीडियो देखने के लिए। सफ़र है, कुछ भी मिल सकता है, कुछ भी हो सकता है, दिल थाम के बैठ जाए। मैं बात कर रहा था जिस नाले की, जहाँ पानी का खतरा भी आता है और हाथियों का भी, ये वो नाला है। काफ़ी साल पहले यहाँ पर एक घटना घटित हुई थी जिसने सबका दिल दहला दिया था। वो घटना मैं आपको बताता भी हूँ, और हो सके तो उसकी क्लिप मिलेगी तो मैं आपको दिखाता भी। यहाँ पर जो है 2 कारें खड़ी हुई थी और ऊपर भी बरसाती नाला है, वहाँ से हाथियों का झुंड इस नाले को पार करने के लिए नीचे की ओर आ रहा था। फिर उसके रास्ते में बनी रुकावट, वो 2 गाड़ियाँ, जो 2 कार थी, वो दे रही थी दिक्कत हाथियों को। उनको बर्दाश्त नहीं हुई, उन दोनों गाड़ियों को अपनी ताकत से साइड कर दिया। जी हाँ, इतनी ताकत होती है हाथी में कि वो फुटबॉल की तरह कार को उठा के पटक सकता है। बहुत ताकत होती है इसके दांतों में भी और उसकी सूंड में भी, मतलब पूरा ताकत से भरा हुआ है हाथी। तो उससे कभी पंगा नहीं लेना है। पंगा मतलब नज़दीक नहीं जाना है उसके, बिल्कुल। हाथी दिख गया दूर तो 300-400 मीटर की दूरी पे गाड़ी रोक दो, जितनी जल्दी हो सके गाड़ी को बैक कर लो, क्योंकि वो मौका नहीं देगा। अगर वो आ गया तो उसकी रफ्तार जो होती है लगभग 60 किलोमीटर प्रति घंटे की होती है। और गाड़ी के शीशे पर बीच बीच में दोस्तों मॉइस्चर हो जा रहा है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा नम इलाका है, मिक्स जंगल है और आसपास कुछ नज़र भी नहीं आ रहा है जंगल के सिवा। पूरा अंधेरा ही अंधेरा हो रहा है। तो हो सकता है मैं गाड़ी को साइड लगाना पड़े। देखिए हल्की हल्की धुंध आ गई, ये देखिए गाड़ी की लाइट में पता लगा। और ये काफ़ी रिस्की एरिया है, क्या करें, फटाफट इसको सही करते हैं। ये नम इलाका है ना, इसलिए एकदम मॉइस्चर बन जा रहा है। एसी तो ऑन है, हो रहा करना इसलिए पड़ेगा ना, तो जंगल है यार ये। वही तो, जंगल भी है, खास हाथियों का इलाका, क्योंकि नदी के हम जस्ट बगल में है बिल्कुल। हो सकता है हाथी यहाँ पर हों। चलने देता हूँ ऐसे, है ना। हाँ, थोड़ा थोड़ा जितना भी दिख जाएगा। आज साफ हो रहा है धीरे धीरे। एटलीस्ट रिस्क तो नहीं होगा इतना। वो वीडियो बनाना अपनी जगह है, लेकिन रिस्क लेना ज़्यादा सही नहीं है।
तो कुछ इस तरह की मुसीबतों का सामना करना पड़ जाता है। देखिए, ये मॉइस्चर बनना भी कोई छोटी चीज़ नहीं है, दिक्कत भरा सबब था। जिसकी गाड़ी में एसी नहीं होगा तो उसके लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। हो सकता है उसे कपड़े का, कागज़ों का, किसी भी चीज़ का यूज़ करना पड़ सकता है। बाकी आप लोग बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं जिनके पास गाड़ियाँ हैं। फ़िलहाल मेरी निगाह जो है जंगल के दोनों तरफ है। और किसी को, हमारे सब्सक्राइबर को पता हो इसका सॉल्यूशन तो आप सजेस्ट भी कर दीजिएगा। बिल्कुल, कि मॉइस्चर जम रहा है तो हम क्या कर सकते हैं जिससे न लगे। देखिए दोस्तों, बिल्कुल लेफ्ट में बोर्ड है और बोर्ड पे लिखा है, बोर्ड बना है। देखिए दोस्तों, एलिफेंट का बोर्ड बना हुआ है, नज़र आ रहा है। तो ये हाथियों का क्षेत्र है, बहुत ज़्यादा सावधानी से चलना होगा। और एक बार हमारा सामना हो भी चुका है इसी क्षेत्र में। जिसने वो वीडियो नहीं देखी है, एंड स्क्रीन पर जाएंगे आप तो वहाँ आपको वीडियो मिल जाएगी, और चाहे तो चैनल पेज में जाके देख सकते हैं। बिल्कुल शुरुआती वीडियोस में है वो, स्टार्टिंग की टॉप 10 में वीडियो होंगी ना। माई फर्स्ट एनकाउंटर विद एलिफेंट एट नाइट। हाँ, सबसे पहला एनकाउंटर जो रात के समय हुआ था वो इसी क्षेत्र में हुआ था। कहाँ हुआ था वो जगह में दिखा देता हूँ आपको। देखिए दोस्तों, ये जो आ रहा है पेड़, ये है वो जगह। ये पेड़ देख रहे हैं आप, किसी को पता नहीं होगा कि यहाँ जस्ट बगल में हाथी भी खड़ा हो सकता है। हाथी बहुत चालाक है, वो कहीं भी अपने आप को एक पेड़ के पीछे भी ना छिपा सकता है। वो कहावत सच हो गई, और वो एक पेड़ के पीछे ही खड़ा हुआ था। तो ऐसी जगहों पर भी आमना सामना हो जाता है, सोचिए। और अगर आप सोच रहे हैं कि हाथी चढ़ाई नहीं कर सकता, कुछ लोग सोचते हैं कि उसका शरीर बड़ा है, वजन ज़्यादा है, तो वो नहीं चढ़ पाएगा, उसको हम अपने आप से तुलना करने लगते हैं। लेकिन नहीं, हम भी चढ़ते हैं, हांफते हुए चढ़ते हैं, लेकिन वो भी बहुत आसानी से चढ़ जाता है। हाथी को चढ़ने में कोई दिक्कत नहीं, हाथी चढ़ाई बहुत अच्छे से कर लेता है। दिक्कत है तो उसे चढ़ाई से नीचे उतरने में। कुछ ऐसे क्षेत्र में, जैसे राइट हैंड साइड जो ये शिवालिक पहाड़ी चल रही है, शिवालिक पहाड़ियों का जंगल शुरू हो चुका है और चढ़ाई भी हमने करना शुरू कर दी है। तो ऐसे क्षेत्र में जो है तब होती है दिक्कत कि उसको नीचे की ओर उतरना है, तो वो अपने पैरों को तिरछा करके या बिल्कुल स्ट्रेट करके नीचे की ओर उतरता है, स्लाइड करता हुआ, फिसलता हुआ। अगर मिट्टी गीली है तो बहुत अच्छी बात है, सूखी है तब भी उसको कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन दिक्कतों का सामना वाइल्ड लाइफ को भी करना पड़ता है। देख रहे हो कितना सन्नाटा है। सॉरी, थोड़ा सा ब्लर था वो फोकस थोड़ा आउट था। मैं ज़रा आगे की तरफ देख रहा था, मैंने कैमरे में ध्यान नहीं दिया, लेकिन रोड तो दिख ही रही थी, कोई दिक्कत नहीं है। तो रोड नम है, बारिश होके रुकी है कुछ घंटों पहले ही, और वो होती रहेगी अब, क्योंकि ये सब जो जंगल है वर्षा वन है, ये जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का जंगल है। काफ़ी खूबसूरत और शानदार ये जंगल है, और घना भी। तो हर मोड़ पे एक ऐसे होता है ना, ये क्या बैठा है क्या है। ऐसे ही पुलियों पर ध्यान देना पड़ता है, लेपर्ड मिल जाता है बैठा हुआ। सड़क पर सन्नाटा पसरा हुआ और हम दोनों भाई आगे की ओर बढ़ते हुए। आप लोग सोच रहे होंगे कि आज पिताजी नहीं दिखे आपको, तो वो थोड़ा सा उनका स्वास्थ्य खराब है, तो आप लोग दुआ करें उनकी तबीयत सही रहे, तो आपको आने वाली वीडियोस में दिखते रहेंगे। मुझे लगा जैसे आंखें चमकी, लेकिन वो जुगनू था। उसकी आंखें हरी चमकती हैं बाघ की? नहीं, वो लाइट के रिफ्लेक्शन के हिसाब से होता है, लेकिन चमकेगी तो ऑरेंज मतलब पीली जैसी। अच्छा, अगर दूर से चमकेंगी पहले तो।
चढ़ाई लगातार है। और ये देखिए, अभी मैं आपको दिखाता हूँ, गाड़ी रोकेंगे तो एक सेकंड। ये देखिए बोर्ड नज़र आया आपको, ड्राइव केयरफुली इन वाइल्ड लाइफ एरियाज, और सब कुछ बना हुआ है जिनकी हम बातें कर रहे हैं। चलिए आगे। तो हमें जो है ना सावधानी पूर्वक चलना होगा। ये सब वाइल्ड लाइफ वाला एरिया है पूरा। ये तो हम अभी रात में चल रहे हैं, और दिन में भी हम यहाँ घूमते हैं तो बहुत कुछ देखने को मिलता है, बहुत कुछ। इसे रुक 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 छोटे, यहाँ कुछ चमका गधेरा है ना, ये यहाँ कुछ